अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप में से हर कोई जानता है कि इसराइल फ़लस्तीनियों पर और इंडिया कश्मीरियों पर कितना जुल्म करता है, पर शायद ही कोई जानता हो कि चाइना में उइघुर मुस्लिम्स किस अजियत का शिकार हैं। ये कहा जाता है कि चाइना के सूबे शिनजियांग में हर 3 में से 1 चाइनी पुलिस के लिए काम करता है और हर 10 में से 1 उइघुर मुस्लिम जेल में कैद है। उइघुर मुस्लिम्स की कुल पॉपुलेशन 1 करोड़ है, जिनमें से 10 लाख उइघुर मुस्लिम्स मैस डिटेंशन कैंप्स में कैद हैं, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और बूढ़े भी शामिल हैं, जहां उन्हें फोर्स स्टीरिलाइजेशन, गैंग रेप, ब्रेन वॉशिंग और टॉर्चर किया जाता है। इस खातून का नाम है मेहर गुल। इसे 3 मरतबा इन डिटेंशन कैंप्स में रखा गया। ये बताती हैं कि जब मैं डिटेंशन कैंप्स में थी तो मुझे ड्रग्स दी जाती थी, कई दिनों तक जगा के रखा जाता था और अजियत के तौर पर इलेक्ट्रिक चेयर से बांध कर करंट और बिजली के झटके लगाए जाते थे। 16 नवंबर 2019 को न्यूयॉर्क टाइम्स को 400 पेजेस का एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिला, जो इस रीजन में उइघुर मुस्लिम्स पर होने वाले अनप्रेसिडेंटेड क्रैकडाउन की कहानी बयान करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में चाइना ने बार बार इन कैंप्स को स्कूल कहा है, लेकिन इन कैंप्स में होने वाली एक्टिविटीज़ से साफ पता चलता है कि कैसे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही हैं। लेकिन इस सारे मामले पर अभी तक मुस्लिम कंट्रीज़ खामोश हैं, बल्कि कई तो चाइना के डिसीजंस को डिफेंड कर रहे हैं। आखिर क्यों? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में चाइना का वो चेहरा जो हमारा मीडिया और हमारी हुकूमत हमसे छुपा के रखती है। I had enough knowledge, I would speak about it. I do not know the exact situation of this. I would never talk about it in public. We talk to them privately, we don't make public statements. We do not talk about things with China in public right now because they're very sensitive. That's how they. सबसे पहले जानते हैं कि ये उइघुर कौन है। ये उइघुर मुस्लिम्स टर्किश एथनिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं और मेजॉरिटी सुन्नी मुस्लिम्स पर मुश्तमिल है। उइघुर मुस्लिम्स की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है, अपनी एक शनाख्त है, उनकी अपनी एक लैंग्वेज है, अपना कल्चर है और ये चाइनीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ दिखते हैं। और शायद यही वजह है कि ये चाइनीज़ के साथ और चाइनीज़ इनके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते। यह है चाइना का नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस शिनजियांग, जो कि चाइना का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे लार्जेस्ट प्रोविंस है। इसे होम ऑफ उइघुर मुस्लिम्स कहा जाता है। ये एरिया वाइज साइज़ में तकरीबन ईरान के बराबर है, जबकि पाकिस्तान से 1.5 टाइम बिगर है, जबकि बांग्लादेश से 12 टाइम्स बिगर है। दोस्तों, इस रीजन को कंट्रोल करना चाइना के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। ये चाइना का लार्जेस्ट और स्ट्रेटेजिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है। ये शी जिनपिंग वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हार्ट समझा जाता है और ये चाइना के लिए सेंट्रल एशिया और यूरोप तक रसाई का गेट वे भी है। इसके अलावा चाइना के 1 आउट ऑफ 3 ऑयल एंड गैस रिजर्व्स इस रीजन में पाए जाते हैं। चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपोर्टर है, उसकी 60% कॉटन इस खित्ते से प्रोड्यूस होती है, जबकि चाइना के 38% कोल रिजर्व्स भी इस खित्ते में पाए जाते हैं। यही वजह है कि ये चाइना का मोस्ट मिलिटराइज्ड रीजन है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे खित्ते में चाइना के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है उइघुर मुस्लिम्स। 1949 में जब चाइना आज़ाद हुआ था, उस वक्त इस खित्ते में 76% पॉपुलेशन उइघुर मुस्लिम्स की थी, जबकि 6% सिर्फ हैन चाइनीज़ थे, जो चाइना का सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, या आप कह सकते हैं कि जो एक्चुअल में मेजॉरिटी ऑफ चाइना है। लेकिन फिर इस रीजन में गैर कानूनी आबादकारी और रिलीजियस परसिक्यूशन की वजह से आज हालत ये हो चुकी है कि पूरी पॉपुलेशन में से 42% सिर्फ उइघुर मुस्लिम्स हैं, जबकि 40% हैन चाइनीज़ हो चुके हैं। और यही वजह है कि इस खित्ते में हैन चाइनीज़ और उइघुर मुस्लिम्स के दरमियान आए रोज़ दंगे फसाद होते हैं, जिस वजह से इस पूरे खित्ते में न तो पीस है और ना ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। 2014 में जब चीनी सदर शी जिनपिंग ने इस रीजन का दौरा किया तो उन्होंने इस सूरत हाल को देखते हुए फैसला किया कि अब उइघुर मुस्लिम्स को सबक सिखाया जाए और चाइनीज़ अथॉरिटीज़ को पूरी तरह से ऑर्डर दे दिया कि उइघुर मुस्लिम्स के साथ एब्सोल्यूट नो मर्सी के साथ बिहेव किया जाए और उइघुर मुस्लिम्स की नस्ल कुशी के लिए स्ट्राइक हार्ड कैंपेन चलाने का फैसला किया, जिसके बाद से अब तक उइघुर मुस्लिम्स को जिस अजियत में रखा गया है, आइए जानते हैं। चाइना इन कैंप्स के होने से शुरू से ये इनकार करता है और इनको री एजुकेशन सेंटर्स या वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स का नाम देता है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, गार्डियन और बीबीसी न्यूज इन कैंप्स के अंदर होने वाली एक्टिविटीज की दास्तान बयान करते हैं। 2018 में यूएन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इन मैस डिटेंशन कैंप्स में 10 लाख उइघुर मुस्लिम्स को रखा गया है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना इन डिटेंशन कैंप्स के अंदर उइघुर मुस्लिम्स की जेनोसाइड कर रहा है। इन कैंप्स के अंदर रहने वाले एक उइघुर मुस्लिम समरकांद ने एक आर्टिकल में लिखा
کہ جب میں ان ڈیٹینشن کیمپس میں تھا تو مجھے 23 کلو وزنی لوہے کا لباس پہنایا جاتا تھا اور پھر مجھے 12 گھنٹے تک اسی لباس میں رکھا جاتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے پورے جسم میں شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ دی ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق جن بچوں کے والدین کو ان کیمپس میں رکھا جاتا ہے ان بچوں کو بورڈنگ سکولز اور یتیم خانوں میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے اور برین واش کر کے انہیں ان کے مذہب اور اویغور کلچر سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چائنا پورے شنجیانگ ریجن میں اسلام اور اسلامک کلچر کو بھی ختم کرنے پر لگا ہوا ہے۔ کئی رپورٹس میں سامنے آیا ہے کہ چائنا اب تک پورے شنجیانگ ریجن میں 16,000 سے زائد مسجدیں اور اسلامک سائٹس ڈیمولش کر چکا ہے، جبکہ 2020 میں CNN کی رپورٹ کے مطابق چائنا اب تک پورے شنجیانگ ریجن میں 100 قبرستانوں کو بھی ختم کر چکا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ پورے شنجیانگ ریجن میں چائنا نے اویغور مسلمز کے نئے پیدا ہونے والے بچوں پر بھی مختلف اسلامی ناموں کی پابندی لگا رکھی ہے، جن میں اسامہ، محمد، صدام، امام، وہاب اور اسلام شامل ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ پورے شنجیانگ ریجن میں حجاب کرنے، داڑھی رکھنے، عربی بولنے اور مسجد سے باہر نماز پڑھنے پر بھی پابندی ہے۔ جبکہ حالت یہ ہو چکی ہے کہ پچھلے 5 سالوں سے چائنا نے پورے شنجیانگ ریجن میں رمضان میں روزے رکھنے پر بھی پابندی لگا رکھی ہے، اور جو روزے رکھتا ہے پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو میں اوپر بیان کر چکا ہوں۔ اب دوستو آپ اس سے تو اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ کیسے اویغور مسلمز کے اپنے گھر بھی ان کے لیے کسی جیل سے کم نہیں ہیں۔ لیکن دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ فلسطین اور کشمیر میں جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو تمام مسلم کنٹریز بولتے ہیں، اپنی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن جب باری آتی ہے اویغور مسلمز کی تو نہ صرف مسلم کنٹریز خاموش ہیں بلکہ الٹا چائنا کی ان پالیسیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ جب جولائی 2019 میں 22 یورپین کنٹریز نے چائنا کے ان اقدامات پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا اور یونائٹڈ نیشن سے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا، اس وقت 37 کنٹریز چائنا کے دفاع میں کھڑے ہو گئے، اور کیا آپ جانتے ہیں ان 37 میں سے 14 اسلامک کنٹریز تھے۔ تو دوستو اس سے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اسلامک کنٹریز ہیں وہ پیسے کو ترجیح دینا چاہیں گے مسلمانوں پر، اور اسپیشلی اویغور مسلم۔ دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو صرف اور صرف اویغور مسلمز کے لیے ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو شاید ہی آپ کو کوئی ایک ویڈیو ملے گی، 1-2 ویڈیوز ملیں گی جو اویغور مسلمز کے بارے میں ہوں گی۔ حالانکہ ویسے ہمارا میڈیا، ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اینکرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، وہ سارے کے سارے جہاں پر اسرائیل اور انڈیا کی بات آتی ہے، کشمیر اور فلسطین کی بات آتی ہے، بڑی آواز اٹھائیں گے، لیکن جب بات آتی ہے چائنا کی، اویغور مسلمز کی، تو آپ کو ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے گا۔ دوستو اگر آپ اویغور مسلمز کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں، ان کی جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں، تو میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویکیپیڈیا کی اس ریسرچ کا، جس میں اویغور مسلمز کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل انفارمیشن مل جائے گی اور آپ اور زیادہ اچھے سے جان پائیں گے ان کے بارے میں۔